सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब जी की जय। कबीर जी कहते हैं, जो जाकी सणा बसे, ताकों ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़े, बह जाते गजराज, बह जाते गजराज। मुक्ति बोध के ज्ञानदाता कबीर जी कहते हैं, जो साधक जिस राम की भक्ति पूरी श्रद्धा से करता है, तो वह राम उस साधक की इज्जत रखता है, यानी उसको अपने सामर्थ्य अनुसार अपने क्षेत्र में पूर्ण लाभ देता है। साथियों, उदाहरण दिया है कि जैसे मछली का जल से अटूट नाता है, वह कुछ ही समय जल से दूर होने पर तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। ऐसी श्रद्धा देखकर जल ने उसको अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। उसको कोई रोक टोक नहीं है। जैसे ऊंचे स्थान से 50-50 फुट से दूर दरिया का जल गिर रहा होता है, वह जल की धारा बड़े से बड़े हाथी यानी गजराज को भी बहा ले जाती है, जो हाथियों का राजा होता है। परंतु अपनी पुजारिन मछली को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। वह उस गिरते पानी में नीचे से ऊपर चढ़ जाती है। इसी प्रकार जो साधक जिस प्रभु की पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है, तो वह प्रभु अपने भक्त को अपने स्तर का लाभ अपनी क्षमता के अनुसार पूरा देता है। मित्रों, समझने के लिए सामान्य उदाहरण इस तरह है। अपने देश में अभी तक अंग्रेजों वाली परंपरा का प्रभाव ही है। जैसे किसी सामान्य व्यक्ति को पुलिस थाने से बुलवा आता है, तो उसके लिए बड़ी आपत्ति होती है। थाने से आसपास से भी सामान्य व्यक्ति डरकर रह जाता है। बुलावा आने पर तो उसके साथ क्या बीतेगी स्पष्ट है। जाते ही लगभग प्रत्येक पुलिसकर्मी थानेदार का व्यवहार झेलना पड़ता है। मारपीट तो पहला प्रसाद है। गाली देना पुलिस वालों का मूल मंत्र है। मित्रों, उसी थाने में किसी का मित्र थानेदार लगा है। वह व्यक्ति वहाँ जाता है तो थानेदार उसे कुर्सी पर बैठाता है, चाय पानी पिलाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति जिस अधिकारी का मित्र है, वह अपने स्तर की राहत अवश्य देता है। मित्रों, वह राहत उस सामान्य व्यक्ति के लिए असहज होती है, यानी सामान्य नहीं होती, परंतु वह पर्याप्त भी नहीं है। यदि पुलिस अधीक्षक से मित्रता हो जाए तो थानेदार भी नस्त मस्तक हो जाता है। यदि मंत्री जी से मित्रता हो जाए तो एसपी भी नतमस्तक हो जाता है। यदि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मेल हो जाए तो मित्रों, नीचे के पूर्व सर्व अधिकारी कर्मचारी आपके साथ हो जाएंगे। मित्रों, इसी प्रकार यदि कोई किसी देवी देव, माता मशानी, शेर शीतला, भैरव भूत तथा हनुमान जी की भक्ति करता है, तो उसको उनका लाभ अवश्य होगा। परंतु गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में स्पष्ट कहा है, अध्याय 7 श्लोक 12-13 तथा 20 से 23 तक में भी स्पष्ट बताया अनुसार व्यर्थ साधना होने से मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। कर्म का फल भी अच्छा बुरा भोगना पड़ता है। इसलिए यह साधना करके भी हानि होती है। इसलिए संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी 38 में कहा है कि गरीब ऐसा निर्मल नाम है,
निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है चकवे ज्ञान कबीर। मित्रों, भावार्थ में कहा है वेदों, गीता, पुराणों, कुरान, बाइबिल आदि का ज्ञान तो मंडलीक यानी अपनी अपनी सीमा का है, परंतु परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताया आध्यात्मिक सत्य ज्ञान यानी तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद चक्रवर्ती ज्ञान है, जिसमें सब ज्ञान का समावेश है। यह कबीर साहब की वाणी में स्पष्ट कहा गया है।